हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दिस एंड दिस आर. हमें यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स गिवन है और हमसे पूछा है ये दोनों आपस में क्या रिलेशन शो करती हैं. हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स. देखिए स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं. आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम molecular formula but have different special arrangement in 3D space, in थ्री डायमेंशनल स्पेस. देखो ऐसे आइसोमर्स जिनकी जो अटैचमेंट्स होती हैं, जो ग्रुप्स लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. और हम उसको किस में देखते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में देखते हैं. क्लियर. उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं. अब ये सारे इनके टाइप्स होते हैं, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, कन्फर्मर्स. ये सारे स्टीरियो आइसोमर्स के ही टाइप्स हैं. अब जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है उनके बेस पे देख लेते हैं. तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे. देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप से न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है हमें. COOH H एंड OH और यहाँ पे है OH, इधर है हाइड्रोजन, यहाँ नीचे भी COOH के बने. क्लियर. सेकंड स्ट्रक्चर तो देखिए, देखो हमें ये दे रखी है, इसको भी हम क्या करेंगे, न्यूमैन फॉर्म में बना लेंगे. फिशर दे रखी है, हम इसको न्यूमैन में कन्वर्ट कर लेंगे. देखो ये कैसे हो जाएगी, ये भी इसी टाइप से हो जाएगी. ये था हमारे पास में एक कार्बन, ये सेकंड कार्बन. फर्स्ट कार्बन तो सेम ही है, COOH OH एंड हाइड्रोजन. सेकंड कार्बन का क्या करेंगे, जैसे इसमें सेम दे रखा है वैसे इसकी अटैचमेंट लगा देंगे. तो ये हो जाएगा COOH एंड यहाँ है हाइड्रोजन, इस साइड में क्या है, OH. क्लियर. ये हो गई हमारी सेकंड स्ट्रक्चर, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर. अब देखिए, अगर हम इन दोनों के बीच में मिरर रख दें, एक मिरर लगा देते हैं, तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हैं. देखो देख लेते हैं एक बार. ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पास में दिखाई देता है. OH के सामने OH आता है. क्लियर. COOH दोनों सेम सेम है, इधर OH आता है, इधर हाइड्रोजन आता है. तो देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं, मिरर इमेज तो हैं ये. क्लियर. और अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो क्या ये सेम आएंगी. देखो सुपर इम्पोज ये नहीं होती हैं, सुपर इम्पोज नहीं होंगी. तो ऐसे आइसोमर्स या ऐसी स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर बोलते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनएंशियोमर. क्लियर. तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हो जाएंगे. तो हमारा आंसर यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. तो देखो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं, एक तो वो मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए और सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए. बट यहाँ पे तो मिरर इमेज है, तो डायस्टीरियोमर तो हो नहीं सकते. सी पे दे रखा है आइडेंटिकल कंपाउंड्स. आइडेंटिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सुपर इम्पोज हो जाते हैं. तो देखो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो ये आइडेंटिकल भी नहीं है. अब कन्फर्मर क्या होता है, कन्फर्मर होता है अगर हम 60 डिग्री से या किसी एंगल से सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेट करें तो हमें सेम कंपाउंड मिलना चाहिए. ओके. तो 60 डिग्री से रोटेट अगर हम यहाँ पे करते हैं, लेट्स सपोज हमने इस हाइड्रोजन को 60 डिग्री से रोटेट किया, इस वाले हाइड्रोजन को. देखो यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर मिली है, ये क्या 60 डिग्री से रोटेशन के बाद ठीक मिली है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है. अगर यहाँ पे 60 डिग्री से रोटेट करते तो ये वाला हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे आना चाहिए था. क्लियर. तो ये कन्फर्मेंसी नहीं है. तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एनेंशियोमर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.